ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो एनर्जी बची है कि नहीं अभी? हाँ, तब तो मज़ा आएगा, एनर्जी है तो। हाँ हाँ बिल्कुल, डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ये तो रहता है। कोई नहीं, अभी लंच होगा इसके बाद ना। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने बात की थी डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, सबको समझ में आया था? तो बेसिक फंडा कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया था ना? उसके अलावा हमने क्या किया था? एक क्वेश्चन दिया था मैंने, और आप, मैंने यहाँ से बोला था, यहाँ से कोई मूव करके जा रहा है ना, और यहाँ पहुँचना है उसको। तो बेसिकली ये इसने पहले देखिए, बात करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिक्स वाली बात हो रही है ना, तो वो आपको मैथमेटिक्स की कुछ चीज़ें क्लियर है तो आराम से हो जाएगा। तो ये कितना सर्कल कवर कर रहा है? सर्कमफरेंस 3/4 है ना। इसमें किसी को डाउट है? डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिक्स है ना। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये सर्कमफरेंस हर टोटल जो डिस्टेंस आएगी हमारी, डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3/4 ऑफ सर्कमफरेंस 2πr, राइट। तो r आपको गिवन है, पाई की वैल्यू है, तो निकालेंगे जो भी आएगा, निकाल के देख लेते हैं हम लोग। 3/4 2 7 7 कैंसिल, और ये ठीक है 33 आएगा फाइनली। मैंने सीधा आंसर लिख दिया है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज अ लाइन। और हमने पहले पाइथागोरस थ्योरम होता है उससे निकाला था ना, तो √7 आया था ना, 7√2 आया था ना। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। सिंपल है, बस आपको बस मैथमेटिक्स मतलब कि ज्योमेट्री आनी चाहिए या मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बाकी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। हाँ बोलिए। ओके, डिस्प्लेसमेंट एक बात तो पता है कि क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, है ना। उसकी लेंथ को आप मेजर कर लो या मैथमेटिक्स का यूज करके कैलकुलेट कर लोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है कि नहीं? यस और नो? A2 पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या है, अब इसको ऑब्जर्व करो आप, इसको साथ को लेके। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? ये 90 डिग्री होता है, यस और नो? तो राइट एंगल में जो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने ये क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। बाकी किसी एक को आप बेस ले लो, किसी को आप क्या कहते हैं परपेंडिकुलर ले लो। तो आपको बस ये चीज पता है, तो आपको h निकालना है यहाँ पे। तो ये h होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो इसके लिए पाइथागोरस एक थ्योरम होती है, अगर आपको पता हो तो, नहीं पता तो उसको जान लो। h² = p² + b²। अब कुछ नहीं करना है, आपको यही फाइंड आउट करना था। बाकी आपको p पता है, p बोले तो ये रेडियस है आपका, है ना, रेडियस है, और ये भी तो रेडियस ही है। तो 7 7 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस करोगे, अल्टीमेटली स्क्वायर रूट निकालोगे h का, तो ये आएगा 7√2 आएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे करूँ, एक सेकंड, ठीक है। क्लियर है बात ना सबको? अब डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं। अब इसी चीज का यूज करके अब उल्टा भी जाओगे आप, B2A, मतलब B2A ऐसे जा सकते हो, ठीक है, ऐसे जा सकते हो। दूसरा तरीका क्या? B2A वाली बात हो गई, B2A वाली। तब भी क्या आएगा? डिस्टेंस तब भी सेम आएगा, यस और नो? और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही आएगा। ओके, एक काम करेंगे आप लोग, अब मुझे जरा फटाफट आप लोग करके बताओ। अभी तो ऐसा था, अब मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट केस में क्या है कि आपको A to B जाना ही है, बट अभी आप ऐसे जा रहे हो। कैसे जा रहे हो? दैट मीन्स कि आपने कितना सर्कमफ्रेंस कवर किया? 1/4, यस और नो? तो इस केस में जो भी आपका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1/4 × 2πr। जो भी आप आंसर निकालने पाएगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? इनिशियल फाइनल पॉइंट, हमें रास्ते से मतलब नहीं, पाथ से मतलब नहीं, रूट से मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ या
मैं समझा नहीं आप। नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है? स्ट्रेट लाइन हो, कोई और तरीका है ही नहीं दुनिया में। दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक लाइन ही बनेगी जो दोनों को कनेक्ट करेगी। तो आपका उस पर ध्यान होना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हाँ नहीं देखो, अब डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। अभी बस आप उसको सीखने भी यूज़ करो, इसका यूज़ कहाँ होता है। ये सिंपल है, ये भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको डिस्टेंस देखना है तो सिंपल सी बात है, इस पाथ से होके आओगे आप ए टू बी, ए टू सी है ना, ए बी सी ऐसे। तो सिंपल सी बात है 4 प्लस, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया? 4 प्लस 3 है ना, 7 मीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप हम लोग। ये क्या हमारा हाइपोटेनस है कि नहीं? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 25 होएगा अल्टीमेटली। अगर मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा 25 आ जाएगा, दैट इज अ 5। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक, है ना, क्लियर है। तो इस टाइप की चीज़ें देखो, अलग टाइप की प्रॉब्लम मिल सकती है, ये तो मैंने बताया। तो आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है पाथ कौन सा है और उस पाथ की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स का यूज़ करके। और बाकी हाँ, यस, ओके ओके, ये कह रहे हो आप, ये 7√2 ना आपका आया होगा √98। बस कुछ नहीं है ये, आप 98 को बस हम बस मैथमेटिक्स कितना कर सकते हैं? 49 इंटू 2 लिख सकते हैं, यस और नो, वही चीज़ है ना। और इन दोनों में क्या है, 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? 7 होता है ना, तो 7 बाहर आ जाएगा और √2 का तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो ऐसे रह जाएगा ना। बस कैलकुलेशन है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। √98 दैट मीन्स कि 7√2 ही है वो, है ना। अगर आपको कभी ऐसा मान लो एग्जाम में आप कर रहे हो, आपको कन्फ्यूज हो रही क्या होगा आगे, टाइम भी कम है आपके पास, √98 लिख के छोड़ दो और उसकी यूनिट लिख दो मीटर, तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। बट कोशिश करो कि लास्ट तक रिड्यूस कर पाओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड की, बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। ये हो चुका, डन। इसमें किसी को डाउट? स्पीड क्या होता है सबको पता है। कार की जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड इसकी है 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना, बोलते हैं नहीं। तो सिंपल से क्या है, वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो उसको दूसरे शब्दों में क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब देखो कैसे बोला गया है, रेट ऑफ, और कभी फिजिक्स में कभी रेट किसी के साथ लग जाए समझ लेना कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब कि टाइम के साथ डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, सिंपल सी बात है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, राइट, सिंपल सी बात है, ठीक। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ऑब्लिक है पर सेकेंड, और इस तरीके से हम दिखा सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, मीटर पर सेकेंड। और कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों? क्योंकि इसकी हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, क्योंकि इसको फॉर्मूले में देखो ना, डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस ऑलरेडी हमने बात की है, स्केलर है, ये सुनो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये भी कह सकते हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हो आप, है ना। जैसे मैंने बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कह सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम कह सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम कह सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कह सकते हो, यस। हाँ, डिस्टेंस एंड टाइम के हिसाब से अभी हम उसकी बात करेंगे। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक। ये बात समझ में आया। बाकी स्केलर क्वांटिटी होता है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे आप लोग बाइक कार में आप लोगों ने देखा है, अगर आपकी कार या बाइक चली 70 किलोमीटर पर आवर पे, तो एक मीटर लगा होता है उसके अंदर ना, शो करता है 70 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो वो शो करता है, वो डिवाइस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है,
ओके। इसके अलावा एक और मीटर होता है, ध्यान दिया होगा कि आपकी जो गाड़ी है या व्हीकल है कितने किलोमीटर अभी तक चल चुकी है जब से आपने परचेज किया एक तरह से, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, सुनिएगा मेरी बात, बट कितना डिस्टेंस अभी तक आपकी कार ने 6 महीने हो गए लिए हुए, कितना डिस्टेंस कवर की गई है ना। तो वो शो करता है एक मीटर, इसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। इसको लिख लो फास्ट, थोड़ा फास्ट करेंगे तो और भी चीजें हो पाएंगी। किसी को कोई डाउट अभी तक, कल से लेकर अभी तक? तो डाउट ये आपके बेसिक का क्लियर करते जाना, मतलब ऐसे भी और अंडरस्टैंडिंग की टर्म्स में भी, ठीक है। कोई भी छोटे बड़ा डाउट बोलिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके, मतलब हम ही करेंगे। जैसे देखिए, जैसे कि अ कार मूव्स 5 मीटर इन 10 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड। अब कोई कार है 5 सेकेंड में, सॉरी 10 सेकेंड में 5 मीटर चली जाती है, तो आपको स्पीड निकालना होगा। तो पूछूंगे स्पीड क्या है, तो सिंपल से इसी फॉर्मूले में रखेंगे ना, डिस्टेंस कितना मूव की है, 5 मीटर, और ये कितनी की गई है, 10 सेकेंड, राइट। 5 मीटर अपॉन में एस लिख देता हूँ, सेकेंड का सिंबल है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/2 मीटर पर सेकेंड। देखो आपको ना कभी यूनिट भूल भी जाओ स्पीड की क्या होती है, फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूले में डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, ऊपर रखो तो ऐसे भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 0.5 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई, ठीक है, सिंपल सा है। हाँ, और पॉइंट ऑब्जेक्ट की कोई बात कर रहा था, इसको रख दो। पर पॉइंट ऑब्जेक्ट देखो क्या है कि अभी हम जब भी मोशन में स्टडी करते हैं, मोशन वाली बात करते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब पूरा उस ऑब्जेक्ट का हमें क्या है, वो लोकेशन, जैसे आप गूगल मैप पे देखते हो ना, कभी किसी ने ओला बुक किया हो या उबर बुक किया हो या रैपिडो बुक किया हो, तो आप देखते हो ना, उसमें ध्यान से देखो, वो दिखाता है कि वो जो कैब वाला है इस लोकेशन पे है, अभी यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होता है ना, पूरी कार थोड़ी दिखाई दे रही होती है, देखा जाए तो आप लोकेशन देखते हो ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, वो कहाँ खड़ा हुआ है और कहाँ पॉइंट, एज अ पॉइंट कहाँ खड़ा हुआ, कहाँ तक पहुँचेगा। तो जैसे जैसे वो मूव करता रहता है, वो पॉइंटर चलता रहता है ना। तो हमारा डिस्कशन है, हमारा जो ध्यान है कहाँ पे, कि वो उसकी लोकेशन क्या, पोजीशन क्या है, मोशन क्या है। इसीलिए वो बड़ी कार ना हो, वो शो होकर आपको एक पॉइंट शो होता है, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और जब आप डायनेमिक्स की स्टडी करेंगे तो आप उसके पूरे साइज़ को भी लेंगे, आने वाली 11-12 क्लास में, हायर क्लास में ये सब भी देखेंगे कि आपका साइज़ कितना है ना। बोलिए सर, आपने हाइट का दिया था कि किसी की हाइट है, हम उसको एक पॉइंट में करते हैं, वरना फिर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। हाँ, मोशन देखो, बेसिकली मोशन दूसरा तरीका ये होता है बोलने का उनका, कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रखी है अपनी हाइट से, तब भी हम उसको पॉइंट मान लेते हैं। अब सोचिए, एक किसी ने सैटेलाइट देखा है, सैटेलाइट हो सकता है इतने बड़े रूम के बराबर हो, राइट। लेकिन जब वो अर्थ से जाता है स्पेस में, तो जो ट्रैक करते हैं साइंटिस्ट, तो उनके ऊपर मॉनिटर पे एज अ पॉइंट ही दिखाई देता है, जबकि है कितना बड़ा, लेकिन उसमें वो क्या है कि कहाँ से जा रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, उसकी लोकेशन क्या, वो मैटर करती है ना। तो इस केस में वहाँ देखते हैं, ठीक है, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको कंसिडर करते हैं। आगे चलिए, बोलिए। So of course मेरी स्पीड ज़्यादा होगी हाईवे पे, ना कि वो इफेक्ट हो जाएगी अगर मैं कमर्शियल रोड पे आ गई। तो why isn't it a vector quantity से इफेक्ट नहीं होता है? वेक्टर नहीं, हम स्पीड की बात कर रहे हैं, वहाँ स्पीड कम होगी। आपने फॉर एग्जांपल हाई पे जा रहे हो, आपने 1 किलोमीटर हाईवे पे गए, 1 किलोमीटर आप बिजी एरिया में गए, तो 1 किलोमीटर वो तय करने में आपको कम टाइम लगेगा। मान लो कि 1 किलोमीटर करने में 5 मिनट लगा, बट यहाँ पे 15 लगेगा, तो 1 किलोमीटर बाई 15 हो जाएगा आपका, इस वहाँ यहाँ पे स्पीड, और यहाँ 1 मतलब जो 1/5 हो जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आ जाएगा आपका कम क्या कहते हैं कि बेसिकली क्या है कि स्पीड कम है, क्यों रीज़न है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें तो वो डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं आया बेसिकली, है ना। अभी हमारा ध्यान कहाँ स्पीड पे है, ठीक है। आगे चले, डन। दूसरा क्या होता है, एवरेज स्पीड। अब जैसे ये बात बोली है एवरेज स्पीड, देखो ऐसा तो रियल लाइफ में होता नहीं है कि आपने स्टार्ट की गाड़ी और सीधा 50 किलोमीटर पर आवर में स्टार्ट हो गई आपकी,
ऐसा तो नहीं होगा। और फिर आप चल रहे हो तो बीच में टर्न आएंगे, स्लो करना पड़ेगा, कोई सामने आएगा स्लो करना पड़ेगा, रोक के जाना पड़ेगा कि नहीं, है ना। या फिर अलग टाइम में अलग डिस्टेंस कवर करोगे, जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हो A to B जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और मान लीजिए 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना। मान लो कि ये 30 किलोमीटर है, ये 50 है, और ये मान लो 80 है, और ये 100 पहुंच गए हम लोग, ठीक। तो हो सकता है कि भाई 0 to 30 किलोमीटर जाने में मैंने स्पीड, मेरी जो कार की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर थी, है ना। आगे ये भी सोच सकता है कोई ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए, ये 20 किलोमीटर नेक्स्ट जा रहा हूँ तो वहाँ 20 हो जाए, ये सुनो। तो उस हिसाब से मैं कम और टाइम भी, फिर उस हिसाब से टाइम और कम और ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप क्या देख रहे हो, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जो कि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है हमारा। ऐसा नहीं होता कि आपने 60 पे स्टार्ट की और 10 किलोमीटर जाना है 60 से लगातार बरकरार रखी, तो पॉसिबल नहीं होता रोड पे अपने, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे आप, जो ओवरऑल जो ये आपने जर्नी ट्रेवल की है, तो उस केस में जो स्पीड आपको देखी जाएगी कम हुई ज़्यादा हुई, तो उसको हम सबको मिला के इकट्ठा क्या बोल देते हैं, उसको एवरेज बोल देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, जो भी टोटल डिस्टेंस आपने कवर की और जितना टाइम लगा उसको हम एवरेज वेलोसिटी बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल सा। जैसे कि आपके बुक में एग्जाम्पल भी होगा शायद NCERT में, कि कोई कार चली, उसने 10 मीटर फॉर एग्जांपल 10 मीटर उसने 5 सेकंड में कवर की, नेक्स्ट 10 मीटर उसने 3 सेकंड में कवर की, तो उसका बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी या एवरेज स्पीड क्या होगी। तो क्या है, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, कितना टोटल टाइम लगा, ठीक है ना। ये टोटल पहले में हमने क्या था, डिस्टेंस था। हम बस एक पहले हमने कहा, पहले में केस में क्या था, कार है 10 मीटर चली 5 सेकंड में, ऐसा सीन था, एक ही बात बोली हमने, तो सिंपल। तो ये जनरल वे में है। बट जब अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज कि आपको टोटल लेना पड़ेगा। 10 मीटर उसने 5 सेकंड में किया, नेक्स्ट 15 मीटर उसने 3 सेकंड में किया, नेक्स्ट 10 मीटर उसने 1 सेकंड में पूरा किया, है ना। तो सबको अलग अलग जो भी टाइम के साथ अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है ना, तो उसको हमें कंसिडर करना है। तो किस में आएगा, एवरेज वेलोसिटी स्पीड में आएगा, ठीक है ना। डिफरेंस समझ में आया दोनों में, ये सुनो। हाँ हाँ बता रहा हूँ। जैसे देखिए, अब मुझे जाना, एक कार, आ कार, इसको क्वेश्चन भी देख सकते हैं। आ कार फर्स्ट ट्रेवल्स 3 मीटर इन 5 सेकेंड एंड देन 7 मीटर इन 3 सेकेंड। क्या है, पहले वो फर्स्ट 3 मीटर उसने 5 सेकंड में कवर की, और नेक्स्ट जो उसको 7 मीटर गया वो कितना, 3 सेकंड में गया। तो आपको बताना होगा एवरेज स्पीड क्या है। तो कैसे बताओगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड, तो टोटल कितना है, ये और ये कवर किया कि नहीं टोटल, ये सुनो। कैसे निकालोगे इसको, 3 + 7, और टोटल टाइम कितना लगा, इसको कवर करने में 5 सेकेंड लगा, दैट इज 5, ओके। इसको कवर करने में 3 लगा, दैट इज 10/8 आ जाएगा आपका, क्या जो भी आएगा आंसर, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आया, उसमें क्या था, एक ही बार में बता देगा आपको, क्लियर है। नहीं सेम नहीं, अभी वेलोसिटी की बात कहाँ की, मेरे मुंह से निकल गया होगा, अभी आई नहीं है, अभी हम बात करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड, ओके। तो एवरेज स्पीड में क्या, अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने बस एक बात कह दी, मैंने 5 किलोमीटर 2 घंटे में कवर किया, तो आप स्पीड कैसे निकालोगे, 5/2। मैंने एक सिंगल डिस्टेंस की बात की है। अभी क्या हो रहा है कि आप जर्नी ट्रेवल कर रहे हो, कहीं स्पीड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो डिस्टेंस कहीं कम कवर करोगे, कहीं ज़्यादा कवर करोगे, टाइम भी कम और ज़्यादा उस हिसाब से लगेगा ना। तो मल्टीपल वहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ, मल्टीपल डिस्टेंस कवर कर रहे हो अलग अलग टाइम में। किसी डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी को कम लग रहा है, तो डिस्टेंस भी अलग है वहाँ पे और टाइम भी अलग है। तो लेकिन आपको ओवरऑल चाहिए होगा, स्पीड चाहिए होगा, तो उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो उसमें जितना भी टोटल आपने डिस्टेंस कवर किया और जितना टाइम लगा अलग अलग टाइम पे, तो उसको ऐड कर लोगे, इस तरीके से करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या डाउट है, किसी को डाउट है।
ये नहीं, अब हम बात करेंगे ना, हाँ ये नॉन यूनिफॉर्म बोला जाता है, इसकी हम बात करेंगे, इस पर मत जाओ आप। अभी सुनिए, आप आगे दिमाग में चलाओ, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अभी जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करो, उसमें कुछ डाउट हो रहा है तो पूछिए। हाँ बोलिए। स्केलर इसलिए बोलते हैं, देखिए हमें, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ गया कुछ, फिर यहाँ मुड़ा, फिर यहाँ आया, तो जितने डिस्टेंस मैंने कवर की यहाँ से, ऐसे डिस्टेंस टाइम लगा, सबको ऐड करके बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। जबकि मैंने डायरेक्शन चेंज की है, डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ा? तब भी हम काउंट किया हमने ना उसको। तो इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी इस तरीके से। दूसरी बात देख लो कि फॉर्मूले में आ रहा है डिस्टेंस ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ओके। In speed, like in average speed, we need at least कि आपको पूरी journey का we need the distance and हाँ, टोटल डिस्टेंस, and time. हाँ Whereas in speed, there's a single amount of distance जो total distance cover होता है और plus total time होता है. हाँ। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो कि सिंगल टाइम में ही पूरी डिस्टेंस कवर कर ली और एक ही टाइम आपके पास गिवन है, उस केस में स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों बराबर होंगे, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। तो कई जगह आप स्पीड में भी देखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल टाइम टेकन भी आएगा, तब भी सेम बात है ना। आगे चले। अब ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या होती है? हाँ, ऑलमोस्ट जीरो। तो मतलब क्या, कोई कार चल रही है अचानक से, है ना, कार चल रही है, आपका ध्यान यहाँ है, लेकिन अचानक से आपके पास से गुजरी, तो आप देखते हो ना एक मूवमेंट में लेस देन 1 मिनट कह लो कि एटलीस्ट ना के बराबर टाइम में आप जो देखते हो उस टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं A to B जा रहा हूँ, ठीक है, अब सिंपल सी बात है, बाइक चला रहा हूँ, तो बाइक में देखते हो ना कुछ बच्चे कभी 40 चल रहे हो तो अचानक 60 कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, कभी कम ज़्यादा होती है कि नहीं होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड है जिस मोमेंट में आपने बस देखा उसको, और वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, लगभग ना के बराबर टाइम के बराबर होता है, मतलब 1 सेकंड से भी कम। दैट मीन्स कि जो टाइम है, ये देखो लिमिट टाइम, अगर इसको मानो, इसको क्या पढ़ेंगे, टाइम टेंस टू 0 सेकेंड, क्या 0, मतलब कि वो आपने बस उसको देखा और ना के बराबर टाइम में देखा, जैसे एक झलक देखा, अच्छा जा रहा है, तो उतने में कितनी उसकी स्पीड हो गई। अगर आपको किसी को देखना हो तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हाँ अभी इस पॉइंट पे था, अभी वहाँ पहुँचा है, इतना डिस्टेंस कवर किया है, टाइम इतना लगा है ना, तो तब डिवाइड करेंगे हम लोग नॉर्मली। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, आपने ऐसे देखा, उतने में जैसे देखा आपने उसकी उस मूवमेंट पे क्या स्पीड थी, समझ में आ रहा है, एट द मूवमेंट, ठीक है। तो उस केस में तो ना के बराबर टाइम में आपने देखा, ना के बराबर टाइम में, जैसे कि किसी की डेथ होती है, कितने टाइम में डेथ होती है, बात बताओ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम नहीं होती क्या, एक इंस्टेंट होती है, मतलब 1 सेकेंड से कम बोले तो ना के बराबर टाइम में बोलते नहीं, वो तुरंत ही मर गया है ना, पलक झपकते ही उसकी डेथ हो गई, होता है कि नहीं होता है। दैट मीन्स कि जो टाइम है इतना कम है कि ना के बराबर कर लो, 0 टाइम में ही समझ लो हो गया, बट 0 तो कुछ होता नहीं है, बट टेंस टू 0 पढ़ते हैं, जो टाइम है इसको क्या पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग, टेंस टू 0, मतलब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इतने कम टाइम में हुआ है, बट एग्जैक्टली में टाइम नहीं पता है, बट 0 के आसपास हुआ होगा, है ना। तो एक मूवमेंट पे आपने एक मूवमेंट पे देखा, तो उस मूवमेंट पे उसको पॉज कर लो, उस मूवमेंट पे क्या उसका स्पीड रहा होगा, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? वो देखिए, हो सकता है A2 जर्नी में जाने में हो सकता है किसी मूवमेंट में उसने 5 मीटर पर सेकंड चला हो, कभी 6 चल रहा हो बीच बीच में, कभी 3 चल रहा हो, है कि नहीं, ऐसी चीज़ चेंज होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस मोमेंट में मान लो आपने देखा और देखते ही इस मोमेंट लगा कि हाँ 3 है, आपने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, बस 3 पता चल गया, देखते ही मूवमेंट समझते हो ना। अगर कोई 100 किलोमीटर पे जा रहा होगा, हम 60 पे हमारे पास से निकला, हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि 100? हमारे पास बहुत सारे डिवाइस है, अगर आप अभी आज के टाइम पे ना, डिवाइस से तो पता चल जाएगा। हाँ तो डिवाइस से ही है, तो वो चीज़ें हमने आंखों से नहीं पता चल पाएगा, बट ये है कि डिवाइस है कैप्चर कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप हाईवे वगैरह जाओगे ना, एक्सप्रेस वगैरह पे, अगर वो लिमिट होती है 80 या 100, उसके ऊपर जाओगे तो वहाँ हाई स्पीड कैमरे लगे होते हैं, तो अगर 1 सेकंड से कम टाइम में भी आपने स्पीड ज़्यादा कर ली तो वो कैप्चर कर लेगा। या अब इस पर मत सोचो कैसे होगा, बस ये समझो कि क्या होता है, समझ में आया। Sir, like, is it according to persistence of vision जो हमने last year भी पढ़ा था? 1/10 होता है, 16 16 होता है, हाँ। तो सर उसमें भी like similar ही था that we capture I think a running dog वगैरह का।
हाँ तो 1/16 होता है, तो वो हम देख सकते हैं, वो हमारा है ना, लेकिन कोई डिवाइस है उसका तो और ज़्यादा होगा ना, उसका और कम होगा। This type of speed can only be measured using an instrument. कोई हम इससे बेटर कर सकता हूँ, हमारा तो 1/16 है, दैट मीन्स कि 1 मिनट का 16 पार्ट में हम चीज़ों को देख पाते हैं ना, बट मशीन तो उससे कम टाइम में देख सकते हो, वो 1/100 भी देख सकती है, समझ में आ रहा है, 1/1000 भी देख सकती है, बहुत। अब मैं कह रहा हूँ इतना सेकंड, आप सोचो कितना सेकंड है, 0.001 सेकंड में आपने किसी चीज़ को देखा, क्या इंस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, 1 सेकंड से भी कम। दैट मीन्स कि वो लगभग 10⁻�0 टाइम में आपने किसी स्पीड को ऑब्जर्व किया, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। आपको इस पर मत जाओ कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा, नहीं, आपको बस इतना समझो कि समझ में आया। कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो बता देंगे आपको, ठीक है, इस पर मत जाओ, बस इतना समझ ये क्या होता है, कैसा डिफरेंट है ये एवरेज से। जैसे मैंने बहुत सारी स्पीड चेंज की है, लेकिन जिस मोमेंट आपने देखा था, हाँ 3 चल रहा था, तो वो एक डेट मोमेंट, उस मोमेंट के जस्ट बाद मेरी स्पीड और भी कुछ हो सकती है ना, बट उस मोमेंट में आपने देखा तो क्या है, तो समझ में आया ना। तो उसको लिख लो, स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज मोमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। और सिंपल से इसका, अब देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको समझने की कोशिश करो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस जो भी कवर किया होगा, ds का मतलब चेंज है, डी क्या है, ये चेंज को दिखा रहा है, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस दिखा रहा है, जो डी है आपका ना, चेंज दिखा रहा है किसके अंदर, डिस्टेंस के अंदर, टाइम के अंदर भी चेंज होगा। और ये क्या है, लिमिट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये मैथमेटिक्स में क्लास 11th में आएगा, बस समझने की कोशिश करिए, लिमिट। और ये क्या लिखा हुआ है, टाइम टेंड्स टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, लगभग 0 टाइम में जो स्पीड हुई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है। जो टाइम, जो dt और एरो है ना, और फिर 0 है, तो उसको कैसे पढ़ते हैं, टाइम टेंड्स टू 0, मतलब कि लगभग 0 के बराबर टाइम में जो स्पीड आपने देखी उसी को बोलते हैं ये स्पीड, समझ में आ रहा है। ये थोड़ा समझ लीजिए 11th क्लास में आएगा, बट आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि लगभग ना के बराबर टाइम में क्या स्पीड थी, अब जैसा आपने देखा उस मोमेंट पे, ठीक है। Instantaneous speed would be calculated by change in distance and change. नो, वो अलग तरीके से किया जाएगा एक मूवमेंट पे, उसके लिए और मैथमेटिक्स आपको जानना जरूरी है, इंटीग्रेशन होता है, कैलकुलस होता है, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है ये, बेसिकली बस इसका ओवरव्यू है। हाँ, अगर जिस मोमेंट पे देखा आपने, एक से कम टाइम, मैंने बोला कि 1/1000 सेकंड हो सकता है, 1/10,000 हो सकता है, 1/100000 हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो आप कैलकुलेट नहीं, मतलब आपने जैसे कि होता है ना, किसी को अचानक देखा और तुरंत हटा लिया, तो वो मूवमेंट में देखा ना आपने, तो वो 1 सेकंड से कम ही होगा, आप ध्यान करोगे तो उससे भी कम होता है। बस आपको जानो कि जिस मोमेंट में आपने देखा उस टाइम पे क्या स्पीड थी, उसी को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी समझ में आई, अगर नहीं भी आई कोई बात नहीं, बट ये है कि आप लिख लो उसको, ठीक है। इसको अब नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा लिमिट लगाने के बाद आपको इंटीग्रेशन होता है कैलकुलस में, उसका कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, बट अभी आपके सिलेबस में ये सब नहीं है। 11th में सीखोगे आप लोग, 11th 12th में सीखोगे तभी कर पाओगे। हाँ बोलिए। नहीं आएंगे। हाँ, जो और न्यूमेरिकल जिस टाइप के आएंगे भी तो आपको बता दूंगा कैसे, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, मतलब कि स्पीड और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस पता है ना, ये क्लियर है। ये किसी मूवमेंट में जो स्पीड है, बस जैसे फैन अभी चल रहा है, मैंने देखा स्पीड है, लेकिन हो सकता है अगले ही सेकंड के अंदर इसकी स्पीड बढ़ जाए घट जाए, बट जिस मोमेंट में देखा वो स्पीड, सिंपल सी बात है। हाँ, तो ये डी एस मतलब डी क्या दिखाता है फिजिक्स में, चेंज इन डी, मतलब ये जो डी एस लिखा है चेंज इन, एस क्या है, एस किसको दिखा रहा है, डिस्टेंस को दिखा रहा है। एस यहाँ पे, यहाँ का एस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो ये वाला एस क्या कहते हैं, डिस्टेंस को दिखा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये चेंज इन डिस्टेंस दिखा रहा है बेसिकली, जो कि बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। हैं टी टाइम, चेंज इन टाइम दिखा रहा है, चेंज इन टाइम टी है ना, चेंज इन ये टाइम दिखा रहा है, ठीक है। यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है हमारा स्पीड, और उसी का फॉर्मूला बस इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, बहुत डीप में मत जाओ आप लोग, बस इतना आपको आइडिया लगना चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ठीक है ना। आगे चले।
जैसे स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है, इसकी भी यही होगी। स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सबकी क्या होगी यूनिट सेम ही होगी, क्योंकि सारी स्पीड है, बस अलग अलग तरीके की स्पीड है। स्केलर क्वांटिटी होगी, इसमें कोई डाउट की वाली बात। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंड टाइम, राइट। यही होता है हमारा वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या होगी? और ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट की जाती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। इनके सारे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अच्छे से, ठीक है, डोंट वरी। कोई डाउट? आगे चले? हो गया? नोट कर लो फास्ट। देखो वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला पहले आप देखो, ठीक समझ में आ गया। अब देखो जो हमने स्पीडोमीटर की बात की थी, याद है ना, वो क्या मेजर करता है? स्पीड करता है, ना कि वेलोसिटी करता है। स्पीडोमीटर की बात कर रहा हूँ, ओडोमीटर डिस्टेंस करता है, ठीक है ना। अब सुनिए, स्पीडोमीटर क्या मेजर करेगा आपका? अगर देखो, अगर आप स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हो, सीधा चल रहे हो, तो वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है और स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहे हो, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, हमने बात की थी कल। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से देखो, डिस्टेंस में क्या आता है? ऊपर होता है, स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वो भी सेम होगा, इसके बराबर कि नहीं। उस केस में कह सकते हो दोनों सेम है, बट जनरली जो स्पीडोमीटर आपको क्या दिखाई दे? स्पीडोमीटर मतलब स्पीड, उसमें खुद ही लिखा हुआ है ना। और जो आपका ओडोमीटर है, क्या दिखाता था? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि जो आप घूम फिर के मूव कर रहे हो, व्हीकल को चला रहे हो, उससे आपसे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो या फिर कुछ कम होगा ना। बट आपकी कार तो यूज़ कर रही है ना फ्यूल, है कि डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ओडोमीटर हमेशा क्या शो करता है? डिस्टेंस करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। और वो भी एक केस में सेम कर सकता है कि भाई आप सीधा गए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, कि जहाँ जिस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए, तो उस केस में कह सकते हो कि हाँ चलो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, बट वो तो केस रेयर होता है। हाँ बोलिए। सर, जो वेलोसिटी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायरेक्शन गिवन होती है। देखो अभी क्या है, देखो 1D में, अभी हम आपके सिलेबस में 1D है, तो 1D में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से, समझ में आ रहा है। लेकिन 2-3D में जाना होगा तो वहाँ फर्क पड़ेगा, आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए, ये कर लिया नोट? रेट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, रेट का मतलब होता है टाइम से, ठीक है। तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। लास्ट स्पीड में क्या बोला था? चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो जहाँ फिजिक्स में रेट लग जाए, वहाँ टाइम के साथ कुछ चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी रेट लग जाएगा, ऐसे। अब आएगा नेक्स्ट क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा आपको, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, बात करेंगे 1-2 क्लास के बाद। हाँ बोलिए। सर वेलोसिटी का कौन सा मीटर दिखाता है? क्या? कोई मीटर होता है जो नहीं, वैसा तो कुछ मेरे ख्याल से नहीं है, बट कैलकुलेट हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या हाँ बताता हूँ ना, फ़ायदा देखो क्या है। हाँ ये तो डिफरेंस है। पहली बात तो देखो, डिफरेंस मैंने बताया, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी आपको पता चल गया, और फॉर्मूले में क्या होता है। अब डिफरेंस देखो, आपको स्पीड दिखाना होता है तो सीधा डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो और टाइम से कर देते हो। लेकिन किसी की वेलोसिटी दिखानी हो, जैसे एरोप्लेन है, देखो एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अभी क्या है? 1D में चल रहा है, या सुनो पैरेलल। लेकिन जब वो टेक ऑफ करता है तो ऐसे मूव करता है एरोप्लेन। तो अभी यहाँ पे इसके पास कोई वेलोसिटी तो होगी ना। ये सुनो, जब एक 1D में कर रहा है, कोई वेलोसिटी होगी, है कि नहीं। जब वेलोसिटी कुछ नहीं है, ये समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है बेसिकली। इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं। हाँ बता रहा हूँ ना, यूज बता रहा हूँ। हाँ तो ये डेफिनेशन ही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, बस लिख देता हूँ, आप लोग भी एग्जाम में ऐसा लिखेंगे, कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। एक ये हो गया, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, आप बुक में भी देखो यही मिलेगा, इट इज द रेशियो ऑफ, फॉर्मूले से निकाल लो ना आप डेफिनेशन जो लिखना चाह रहे हो, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, बस, ठीक है ना। यही आपको मिलेगा
अब ये कुछ चीज़ें देखो मैं आपको सीधा लिख दूंगा, आपको कुछ चीज़ें खुद ऐड करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ कहा, ये लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आगे ये नहीं लिखा मैंने, तो आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग से करना है कि इज कॉल्ड या इज नॉन एज, राइट, इज सेड टू बी, जो भी आपको करना है तो खुद से। तो आप समझ में आया डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, ये या तो ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरा फॉर्मूले से ले लो ना, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ये भी दोनों ही आंसर सही आएंगे आपके, ठीक है। अब हम, हाँ बताता हूँ देखिए, अब देखो वेलोसिटी कहाँ काम आती है। अभी आप चल रहे हो सीधा, तो आपका एरोप्लेन सीधा चल रहा है तो एक वेलोसिटी से चलेगा, सिंपल सी बात है, सीधा चल रहा है। अब ऐसे इसने टेक ऑफ किया, अब देखो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी, दो डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और ऊपर भी तो जा रहा है कि नहीं, ये सुनो। तो ऊपर जा रहा है, ऊपर भी तो कोई वेलोसिटी होगी, यहाँ पे भी तो जा रहा है, कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी कोई वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इसकी देखो, इसका मतलब जब यू जा रहा है, इसके पास दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है बोले तो इसको बोलते हैं जो हमारे जो ग्राउंड के पैरेलल होता है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल, है ना, ये सबको पता है, ठीक है। तो दो वेलोसिटी दिखाई दे रही है आपको, इधर होगी और ऊपर भी तो होगी कि नहीं। इस केस में वेलोसिटी को हम इसको कहेंगे x का अबाउट vx होगा, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, ठीक है, और इसके अलोंग होगा vy बोलेंगे। तो अगर इसकी ओवरऑल वेलोसिटी को दिखाना हो, इसकी अगर मान लेता हूँ ये v है टोटल, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऐसा लगाते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, कोई वेक्टर क्वांटिटी है इसके ऊपर एरो लगाते हैं, पता चलता है वो वेक्टर है। तो अगर मैंने इसको पूरी वेलोसिटी दिखानी होगी तो आपको vx प्लस vy दिखानी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है, x में एक डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आपको पता चल रही है और y में, क्योंकि इकट्ठा आप दिखा नहीं सकते हो, और इस तरीके से पता चलेगा, समझ में आ रहा है। ऐसे 3 डायमेंशन में होगा तो एक और vz आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी का कह लो या वेलोसिटी को ऐसे दिखाते हैं। अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा कि अब देखो आगे तो तेज से जा रही होगी, कोई एरोप्लेन जाएगा आगे तेज जा रही होगी, ऊपर स्लो जा रही होगी, नहीं ये सुनो, जो लिफ्ट हो रही होगी, तो हो सकता है इस डायरेक्शन में हो सकता है कि 500 किलोमीटर की स्पीड से जा रही हो, बट ऊपर इतनी तेज़ नहीं जाती ना, ये हो जाएगी, हो सकता है कि 20 किलोमीटर की तेज़ जाए, बहुत तेज़ जाएगी तो बहुत दिक्कत वाली बात भी है ना। तो इसको कैसे दिखा देंगे और कोई देखने वाला कैसे समझेगा, तो इसके लिए भी करते हैं। अब ज़्यादा डीप में हम लोग चले जाएंगे। अब देखो मैंने क्या लिख दिया, आप कहोगे सर ये क्या हो गया। अब जिसने 11th क्लास पढ़ रखी है ना उसको कहूँगा कि एरोप्लेन की वेलोसिटी ये है। अब क्या है ये, करेंगे नहीं कोई, समझेंगे बस, कहेंगे ये, अब उसको ये बस इतना आपने लिख के दे दिया, वो समझ जाएगा क्या, वो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर बोलते हैं, आई है ना, और ये जी है, कैप है ना। तो आई का मतलब है कि आप एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है, जे का मतलब है आप वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि ये शो कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब बनता है। और जे का मतलब वाई डायरेक्शन में 20 की स्पीड है, समझ में आ रहा है, इससे पता चल रहा है। तो इस तरीके से एक सिंगल इक्वेशन से आप दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखा पा रहे हो कि नहीं दिखा पा रहे हो, और ये वेक्टर तरीका है दिखाने का, वेक्टर फॉर्म है, तो ये फायदा होता है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझ में आ गया, हाँ। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि वेक्टर का यूज़ करके ही दिखा पाओगे आप। ऐसे ही यू जा रही है, टेक ऑफ किया और ऐसे मुड़ गई, 3 डायमेंशन आ गया तो जेड वाला भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, अभी जो हम लोग कर रहे हैं 1 डायमेंशन में कर रहे हैं, तो 1 डायमेंशन में आप ये आई दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 1 डायमेंशन मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपली वन डायरेक्शन में अगर हम करेंगे तो इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का अगर हम रेशियो लेके चलते हैं, तो सपोज जो कल वाला एग्जांपल लिया था कार वाला, तो उससे उस वाले डिस्प्लेसमेंट को करना पड़ेगा। हाँ, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा जैसा हम पहले निकाला था कल, है ना, उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब आप 1 डायमेंशन में करेंगे, अब देखो 1 डायमेंशन में आई वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम एक ही चीज़ में डील कर रहे हैं, अंडरस्टूड होता है 1 डायमेंशन में कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा डिस्कशन 1 डायमेंशन में चलेगा, ठीक है। नोट करना कर लो, समझ में आ गया ना क्या फंडा है। आगे चले, तो ये नोट कर लिया बस, सिंपल सा है। दूसरा क्या है, एवरेज वेलोसिटी, जैसे एवरेज
स्पीड था क्या, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम था। ऐसे जो भी आपने थ्रू आउट योर जर्नी जितना भी आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रखा हो, जितना टोटल टाइम लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। और आपने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या बताया? खुद सोचो, देखो अब कोई चीज़ याद नहीं करना है आपको, ठीक है, हाँ, यही है डिफरेंस। और फॉर्मूले में देख लो। डिस्प्लेसमेंट और देखो एक चीज़ आप खुद से कर सकते हो, फॉर्मूले, हाँ ठीक है, तो इसको कर लो, मैं बता देता हूँ स्लाइड पे। एक सेकंड, इसको ना लास्ट, इसके बाद लास्ट टॉपिक खत्म हो जाने दो, लोगों को डिफरेंस बताएंगे, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लो, है ना। और आप लोग एनसीईआरटी आज के बाद, एनसीईआरटी और जो आपको पैकेज मिला ना शायद, उसमें जो भी क्या कहते हैं स्पीड वेलोसिटी से और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेगा, ठीक है। साथ के साथ करते रहिए, ये मैं सोचिए कि मैं अगले हफ्ते कर लूँगा, टाइम नहीं है, चाहे 2 ही क्वेश्चन करो, 1 ही क्वेश्चन करो, बट करो। चलिए आगे। ऐसे करोगे तो आपका लंच 5-10 मिनट लेट स्टार्ट होगा। लंच स्टार्ट होता है ना कितना पे, 12:50 पे, 50 पे होता है ना, हाँ चलो ठीक है, हो गया। और जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की थी, ऐसे वेलोसिटी होता है, एक मूवमेंट है, आपने वेलोसिटी को देखा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर स्टैंड या मूवमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड दिस वेलोसिटी। बाकी लिमिट का समझ में आ गया, लिमिट क्यों लगाते हैं, कैसे पढ़ते हैं पता चल गया ना। जैसे ये क्या है, टाइम है, टाइम है 0, तो इसको क्या कैसे पढ़ेंगे, टाइम टेंस टू 0, मतलब उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, वो होना चाह रहा है 0, बट 0 हो नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे कोई इंसान चाहता है कि मैं ज़िंदगी में परफेक्ट हो जाऊं, कोई परफेक्ट हो सकता है क्या, जितना भी आप कर लो परफेक्ट, अभी आपको लगता है परफेक्ट हो गए हो, बट आपको कुछ टाइम में लगेगा और भी परफेक्शन जा रही है, तो टेंस टू परफेक्शन हम जा रहे कि नहीं जा रहे। तो ऐसे ही कोई भी टाइम, तो कभी टाइम 0 हो सकता है क्या, नहीं ना। तो बट इतना छोटा स्मॉल टाइम की बात करें, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने लिया है। और ये ds का मतलब यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये ds यहाँ पे क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वहाँ डिस्टेंस है ना, सिंबल बस दोनों का सेम है, बट आप मान लीजिए ये होता है, क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, उस पर आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है ना फॉर्मूले में। और ये भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, लिखिए, कर क्यों नहीं रहे आप, इसका भी लिखिए ना, ऐसा यूनिट क्या होता है। आज के बाद कोई मैं पूछूंगा ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मुंह पे होना चाहिए आपके, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, सबका यूनिट क्या है, सबका यूनिट क्या है, ये है ना, सिंपल सी कॉमन सी बात है। बाकी स्केलर वेक्टर पता चल गया, जहाँ भी वेलोसिटी जुड़ जाएगा जिसके साथ वो वेक्टर होगा, स्पीड जुड़ जाएगा तो वो स्केलर होगा, सिंपल सी बात, हो गया, डन। अब देखो हर चीज़ मैं आपको ना बताऊंगा नहीं, जितना पढ़ लिया है उसी को एनालाइज करना है, कॉन्सेप्ट को याद करना है, या उसको फॉर्मूले को याद करना है, तो उसमें तो आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, है ना। ये नहीं कि आप पूछोगे मैं बता दूं, इन्फॉर्मेशन दिमाग में डाली, ये नहीं करना है, आप एनालाइज करना है खुद से, राइट। चलो अब बात करते हैं, आप लोग बताएंगे थोड़ा हमें स्पीड और दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक से याद है ना। अब मुझे अब इन दोनों में डिफरेंस बताओ, क्योंकि इनके फॉर्मूले में दोनों चीज़ें आती है कि नहीं आती हैं। हाँ तो बताओ उसमें पहला पॉइंट क्या क्या डिफरेंस होगा इसके अंदर। एक चलो मान लेते हैं, पहला स्केलर वेक्टर है ना, तो ये क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर में वेक्टर ले रहा हो, क्वांटिटी आप लिख लेना, ठीक है, टाइम थोड़ा कम है। अच्छा दूसरा बताओ, हाँ वो तो हाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि वो तो आप डेफिनेशन बोल रहे हो ना, डेफिनेशन सबको पता होगी, डिफरेंस बताओ है। हाँ
तो कह सकते हो ये डिपेंडेंट होती है ना ऑन डिस्टेंस, राइट। वैसे कहने की जरूरत नहीं है, बट ये तो आपको पता होगा, है ना। बट ये पॉइंट कहने वाली बात नहीं, बट मैं लिख दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन डिस्प्लेसमेंट। और बताओ। हाँ, ये स्पीड हमेशा कैसी रहेगी, ये तो पॉजिटिव ही रहेगी, बट ये क्या हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस ऐसा होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लिख लेना आप अपने तरीके से। ये जीरो हो सकती है, जीरो, ये सुनो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, फॉर्मूले में आता है, या फिर पॉजिटिव हो सकता है, ये सुनो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और या फिर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। ठीक, और कोई हाँ, वो डिवाइस की बात नहीं कर रहे, ठीक है। बाकी दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, हाँ, वो तो अंडरस्टूड है, वो कहने की जरूरत नहीं है। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाकी फॉर्मूला लिख लो एक तरीके से, है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं स्पीड को एस से दिखाता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, ये कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है। अगर वी से दिखाता हूँ तो उसको जल्दी से करेंगे, हम न्यूमेरिकल करते तब थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, मतलब देखो, आप फिजिक्स में पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, और जरूरी नहीं कि जो कॉन्सेप्ट थ्योरी आपको बता जा रही है एक बार में समझ में आएगी। 50% 60% भी आ रहा है समझ में, बाकी का जो परसेंटेज है ना, जब न्यूमेरिकल करोगे उसमें फंसोगे, गलतियाँ होगी, वहाँ समझ में आएगी, ठीक है। इसको कर लो फास्ट। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? कल दिखाया था, आपको ध्यान नहीं दिया आपने? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, हाँ, तो उसका फॉर्मूला में तो आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना। देखिए, वेलोसिटी नेगेटिव क्यों हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। कल मैंने दिखाया था, एक न्यूमेरिकल किया था ना हमने यहाँ पे, यस और नो। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है कि नहीं आता है? टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। तो इसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है और टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब कि मान लो एग्जाम्पल -5 होगा मान लो, और 2 सेकंड होगा, तो कभी ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है क्या इसमें? तो नेगेटिव भी होगा ना। तो इस तरीके से नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है नेगेटिव, दैट्स वाई। और टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं ना। वो कभी लिखा भी हो नेगेटिव तो वो अलग उसका मीनिंग होगा। ओके, आगे चले, डन। अब ये क्वेश्चन सब लोग करेंगे ट्राई। बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से करेंगे, होश में, ठीक है, होश में करेंगे, होश में। कितना? हाँ। कितने लोग कह रहे हैं? कैसे कौन कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव? ओके, आगे कर पाएंगे, यहाँ पे बताएंगे कैसे? ये अच्छी बात है। हाँ हाँ, आप यहाँ आके कर सकते हैं क्या ट्राई? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। हाँ बोलिए, करोगे? थोड़ा टाइम कम है, नेक्स्ट टाइम जो इजी क्वेश्चन है ना, कभी बुलाएंगे। इसमें सिंपल सी बात है, आपको जब भी ये क्या, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको यूनिट का ध्यान रखना है। वैसे जनरली हम लोग मीटर में बात करते हैं और सेकंड में बात करते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं, बट यूनिट अगर कन्वर्ट आपको पता हो जाए किस यूनिट का यूज़ कर रहे हैं आप, राइट। अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया कि एक ही इसमें तो है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, जो जैसा है वैसा करते हैं। मतलब कि स्पीड क्या है? डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। किलोमीटर लिख लो यहाँ पे, और टाइम कितना है? 5 मिनट। दैट मीन्स कि 1.2 किलोमीटर पर मिनट होगा। क्या? किलोमीटर पर मिनट होगा, ना कि मीटर पर सेकंड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना हो गया? तो ये सही हो गया। यूनिट देखो ध्यान से। अब
मीटर पर सेकंड में देखो जब यूनिट अलग अलग हो तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ सही बोला था जिसने भी बोला था, जिन नहीं। अब इसमें चेंज करना हो तो अब हम मीटर इसको क्या करते हैं कि मीटर और सेकंड में चेंज करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 और वो 1000 होता है किलोमीटर, 5 और 1 मिनट में कितने होते हैं? ठीक है, जो भी निकल कितना आएगा इसका 20 आ जाएगा। दैट मीन्स ना फाइनली कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये भी सही होगा। अब चला क्यों नहीं कलर तो सही है। ठीक, अब ये क्या किलोमीटर पर आवर है, तो देखो ये तो किलोमीटर में है बट ये मिनट आवर में नहीं, इसको चेंज करेंगे ना। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं आप बताओ? हाँ 1 सेकंड रुक जाइए, आप बताओ। मल्टीप्लाई नो, डिवाइड करेंगे। देखो जैसे देखिए एक बात बताओ आप मुझे, 120 मिनट में कितने आवर होता है आपको पता है? कैसे पता लगाया आपने? तो समझ लो डिवाइड किया होगा तभी तो आया होगा। यस और नो, इतना ठीक है, ध्यान रखना। तो डिवाइड करने पे ही आएगा, तो लॉजिक लगा लिया, कोई रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगा लिया करो ना। कोई एग्जांपल सोच के कि अच्छा सेकंड में बात हो रही है तो अगर मैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं कैसे निकालेंगे, तो वो लॉजिक लगा लिया करो। अब यहाँ क्या मिनट है तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा क्या करेंगे हम लोग, उसको समझ में आ गया होगा, ये अलग चीज़ है। ठीक, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये तो 6 किलोमीटर है, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर वाला देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है 5 मिनट है, ये सुनो, और उसको डिवाइड करना होता है। अब ध्यान से देखिए, मैं एक ही चीज़ में कर रहा हूँ, शायद मैथमेटिक्स में दिक्कत हो आपको। ये क्या है 2 चीज़ है डिनोमिनेटर में, है ना, तो जो इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो अकेले में आके मेरे से पूछेगा कैसे ऊपर आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो भी कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, है ना, क्लियर है? तो इसमें किसी को दिक्कत हुई होगी तो मैथमेटिक्स में हुई होगी और फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो ध्यान से आंखें खोल के देखना है कि भाई यूनिट क्या क्या गिवन है, किस यूनिट में पूछी गई है, एमसीक्यूज है। और अगर सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में ये भी चल जाता है एक तरीके से, है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वहाँ कोई आंसर आपसे टैली नहीं कराना है। ठीक है, आगे चलें, डन, इसको बताने की जरूरत है, आगे चलें नेक्स्ट। ये क्वेश्चन करिए, सिंपल है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखो। जब तक क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या पूछ रहा है ना, तो आपका आधा आंसर तो आपको निकालना आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझो। करिए, पहले देखो, अगर जो आंसर देगा मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा कि उसको क्या समझ में आया। हाँ हाँ, बस बस समझ गया मैं। आपके स्कूल में 100 आंसर मैम ने बताया था। नहीं सर, वैल्यूज डिफरेंट थे, बट सर 2 स्पीड दी हुई है, उनका एवरेज। देखो कभी एक बात बता दूं आपको, कभी भी आपने कहीं भी क्वेश्चन कर रखा है ना, तो फिर भी आप एक बार करके देखो। सर 40 + 60 100 होता है, डिवाइडेड बाय 250 होएगा। तो स्पीड दी हुई है। क्या बोला गया है? हाँ सर, एवरेज स्पीड है, 2 स्पीड मुझे दी हुई है। एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया है? क्या पहले सुनो, मेरे रुको, एवरेज स्पीड क्या होता है बताओ, फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता तो टोटल डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे, है। नहीं सर, गिवन नहीं है। टोटल टाइम गिवन है यहाँ पे, नहीं सर, वो भी फिर कैसे? हाँ तो सर स्पीड दी हुई है ना, तो बेटा एक निकाल ही नहीं सकते सर। सुनिए मेरी बात ध्यान से, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसी चीज को फॉलो करना है, बाकी ट्रिक सीख जाएंगे बाद में। तो टोटल डिस्टेंस टी लिख दे रहा हूं, टोटल टाइम, है ना, यही होता है। कितना टी डी का मतलब टोटल, शॉर्ट में लिखना, फुल लिखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कहीं पता चल रही है, टोटल टाइम पता चल रहा है, तो क्या आप इन दोनों को जोड़ देंगे? क्योंकि यहाँ पे 100 लिखा, मैं 100 110 करता तो फिर क्या करते? तो ऐसे ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है या फिर फीलिंग के साथ नहीं करना है, समझ में आ रहा है? तो क्या अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से करो। तो अभी ट्राई करो, तो टोटल टाइम पता नहीं है, टोटल डिस्टेंस पता नहीं, तो लेकिन ये क्वेश्चन होगा, गलत क्वेश्चन नहीं है, इनसफिशिएंट डेटा नहीं है इसके अंदर। कैसे करेंगे? अच्छा
ऐसे तुक्का क्यों मार रहे हो? आपने कैसे बता दिया? चलो मुझे बताओ क्यों, कैसे कैसे? देखो आपके पास ना आंसर होना चाहिए। अगर नन ऑफ द अबव हो रहा है, नहीं हमें नहीं आ रहा, तो वो कैसे नहीं आ रहा? ये हाँ बोलिए। डाटा हैंडलिंग में हम मीडियन निकालते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है ही नहीं ना। मैथ, अब मैथ का यूज होता है फिजिक्स में, लेकिन मैथ हमेशा मत डालो उसमें ना। अब मीडियन का क्या रूल है हमें बताओ? वो फ्रिक्वेंसी ये सब का सीन ही नहीं है ना यहाँ पे। आपको बस इतना पता करना है भाई कि डिस्टेंस कितना होगा टोटल और टाइम कितना होगा, ये पता करना है, तभी तो आंसर होगा। हाँ बोलिए। सर इसमें फर्स्ट और सेकंड हाफ गिवन है, हम थर्ड हाफ भी तो लेके चल सकते हैं, तो फुल डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ होगा। इसने बोला पहला हाफ कवर हो गया, मतलब आधा कवर हो गया, दूसरा कवर हो गया, तो थर्ड का तो बात ही नहीं करेंगे ना। क्या बोला गया है? चलो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्वेश्चन। मान लो किसी कार को, कार ही यहाँ पे ना, उसको फॉर एग्जाम्पल 100 किलोमीटर जाना है। कितना? 100 किलोमीटर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये डेटा नहीं है। तो उसने क्वेश्चन क्या कहा कि पहला हाफ का मतलब पहले 50 किलोमीटर है ना, इस जो उसने कवर किया कितनी स्पीड थी? 40 की। अरे अब आप लोग ट्रिप पे जाते हो, 100 किलोमीटर है, कार इतनी पापा ने चलाई, इतनी हाफ डिस्टेंस तक 40 तक लेके गए, उसका जो 50 बाकी का बचा हुआ है कितने से लेके गए? 60 है ना, कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर से लेके गए। यही सीन है ना। तो आपको एवरेज बताना है। कैसे बता पाओगे आप? जो फॉर्मूला दिया है बेसिक, उस पर ध्यान दो, तो आपको नहीं पता है ना। ओके, क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ठीक है। अब जो कुछ चीज़ें होती है हमें, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग जब कुछ पता नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग, लेट एक्स बी द वैल्यू, लेट एक्स दिस, है कि नहीं? इसमें आपको क्या नहीं पता है? डिस्टेंस नहीं पता है ना। यस और नो? तो इसमें भी मान लो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम लोग। अच्छा ज़्यादा दूर हो गए। ओके, मान लेते हैं हम लोग ए टू बी जाना है कार को, ठीक है, और ए टू बी की डिस्टेंस कितनी है टोटल? मान लेते हैं 2s है, ठीक? कितनी है? 2s है डिस्टेंस। कितनी है? हमने मान लिया कि नहीं मान लिया है? अब फर्स्ट हाफ का मतलब s, ये सुनो, फर्स्ट हाफ का मतलब s हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड हाफ का मतलब उसका आधा, 2s का आधा तो s ही होगा ना, ये सुनो। तो फर्स्ट हाफ इसने कवर किया कितने से? 40 की स्पीड से, और बाकी ये 60 किलोमीटर की स्पीड से किया है ना। अब देखो इस फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस जो मैंने मानी है 2s तो है, ये सुनो, तो मैंने मान लिया तो 2s डिस्टेंस वाला तो काम हो गया, लेकिन अभी टाइम वाला फंडा फंस रहा है कि नहीं? टोटल टाइम कितना लगा? मतलब इसमें जो s पहला हाफ किया होगा, मान लेते T1 में किया होगा, ये T2 में किया होगा, है ना। अब अगर टाइम निकल जाएगा, दोनों का ऐड करके नीचे रख देंगे, आंसर आ जाएगा ना। तो ये नहीं पता, लेकिन आपको क्या दे रखा है कि इतने टाइम में इतने डिस्टेंस कवर, इतने वेलोसिटी से इतनी डिस्टेंस कवर की कि नहीं, है ना, स्पीड से, सॉरी। तो आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अगर आपको टाइम निकालना हो तो उसको उधर लेके आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना, ये सुनो। तो अब देखो अगर आपको T1 निकालना है, T1 निकालना है इसके साथ, देखो तो क्या होगा? जो जितना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा दैट इज s किया है कि नहीं किया है? यस और नो? और कितनी स्पीड से किया है? 40। इसमें कोई डाउट? फर्स्ट हाफ में जितना डिस्टेंस किया दैट इज s, कितना स्पीड थी? 40 थी, तो टाइम सिंपल फॉर्मूले से निकाल के किया है, तो मतलब T1 आ गया इतना। ऐसे ही जो T2 आएगा इस केस में कितना आएगा बताओ मेरे को? s अपॉन 60, ये इक्वल है, मेरे से वो हो जा रहा है, ठीक है, 60। ओके, सिंपल है। तो T1 और T2 आ गया। अब मैं यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ, T1 प्लस T2, ये सुनो, टोटल टाइम आ गया कि नहीं आ गया? है ना, समझ में आ रहा है? तो अब मैंने क्या किया, 2s, T1 कितना आया? s अपॉन 40, ये सुनो, T2 s अपॉन 60 आया, ये सुनो। यहाँ तक किसी को डाउट? अब करना क्या है, यहाँ पर 2s ऊपर रहने दो, और ध्यान से देखो ये दोनों में कॉमन है कि नहीं? s, अगर s यहाँ बाहर निकाल लो, और ये 1/40 बचा प्लस 1/60 बचा है, ये सुनो। ऊपर नीचे देखो s कैंसिल हो जाएंगे, तो उसका सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची अपने पास, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, क्लियर है ये? तो ये s कैंसिल हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या इसमें?
तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे। तो अल्टीमेटली जो आपका आना है इक्वल टू, ऊपर 2 था, ध्यान दिया हो आपने, नीचे 1/40 बचा था, 1/60 बचा हुआ था, है ना। ठीक, अब सिंपल मैथमेटिक्स आ गई है, तो चाहे एलसीएम ले लो, चाहे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो आपको सोचना है। बेसिकली आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इसका इसमें, इसका इसमें, बाकी आपस में कर लो। और कभी भी आप लोग ना वहीं पे कैलकुलेशन मत किया करो। जैसे कि अभी कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 40-60 को मल्टीप्लाई करके कुछ निकालेंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, इसको बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते रहो, लास्ट तक लेके जाओ, तब वहाँ कैलकुलेशन करनी है। अब ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं, 2 × 40 × 60, यस और नो, और ये 100 हो जाएगा, यस और नो। तो 10 से 10, 10 से 10, तो कितना बचा, 2 × 4 और ये 6, कितना हो गया, 48 क्या, किलोमीटर। और ध्यान रखना कभी भी यूनिट मत भूलना लगाना। तो आपका एवरेज स्पीड क्या आ गया, जो निकालना था 48 आ गया। क्लियर है, तो यही आंसर था आई थिंक, है ना। तो ऐसे तुक्का हम नहीं मारना है। अब देखो एक चीज़ मैंने क्या फॉलो की है, कैसे भी करके मैंने वही चीज़ रखी है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालने की कोशिश की है। वो कहाँ से निकाली, बेसिक फॉर्मूले से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे कई बार आएगा आपको, तो उस केस में डरना नहीं है। आपको क्या करना है, बेसिक फॉर्मूला का यूज़ करना है, डिस्टेंस निकालना है और टाइम निकालना है। नहीं दिया तो किसी एक को मान लो लेट, है ना, तो दूसरा अपने आप ऊपर नीचे कैलकुलेट होके, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस कट गया ना, एस कट गया, तो ऐसा भी होगा। ठीक है, इसको कर लो, कॉपी कर लो साइज। सबको समझ में आया कैसे, ये न्यूमेरिकल का आपको सोच के करना पड़ेगा। नहीं आया, ओके ओके। बाकी और कितने लोगों को नहीं आया, 1 2 ओके 3 ओके। अच्छा ध्यान से, चलो उसको पहले कर लो, मैं फिर से समझा देता हूँ। फर्स्ट हाफ, सपोज एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल जितना उसने डिस्टेंस कवर की हो, टोटल जितना टाइम लगा हो, यही होता है फॉर्मूला। तो अगर मेरे को 100 किलोमीटर जाना है, सुनिएगा, 100 किलोमीटर तो पहले 50 किलोमीटर मैं गया 40 की स्पीड से, और नेक्स्ट क्या 50 किलोमीटर किससे, 60 की स्पीड से। ये क्वेश्चन है ना। तो अगर आपको टोटल क्या कहते हैं एवरेज स्पीड निकालना होगा, तो आपको टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो दोनों तो गिवन नहीं है, अब आपको कहीं से निकालना पड़ेगा फॉर्मूले का यूज़ करके। हम मान लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी थी 2s या s करनी थी, है ना। ठीक, तो मान लिया हमने 2s करनी थी, हमने माना है ना। तो पहला हाफ मतलब s, सेकेंड हाफ उसने कवर की, वो भी s ही होगा, s और प्लस s होगा ना। इसमें किसी डाउट है, ये थोड़ा आप लोगों ने कभी ऐसे किया नहीं होगा, आपको वैल्यू मिली होंगी हमेशा, है ना, 40 50 60, बट अभी यहाँ गिवन नहीं था, हम कुछ मानेंगे ना। जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग x मानते हो ना, वो वैल्यू नहीं होती, बट उसको मान के लास्ट में क्वेश्चन होता कि नहीं होता किसी तरीके से। तो ऐसे s माना है, s मान लो, कोई वैल्यू नहीं है, बट कोई चीज़ है कि जो डिस्टेंस दिखा रहा है। एक सेकंड रुक जाइए। तो ये s पहले मतलब कि इसका s 2s का हाफ कितना होगा, 2s का हाफ कितना होगा, 2s का हाफ कितना होगा, ऐसी होगा ना। ये समझ, या 1s या s बोल लो, एक ही बात है ना। 2s मिलके ही तो तभी तो 2s बना। तो पहला हाफ जैसे 100 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर, भाई 100 किलोमीटर को 50 बना कि नहीं बना। तो ऐसे ही 2s था, तो उसी का आधा कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, या s ले लो, s/2 हो जाएगा वहाँ आंसर। बस वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है मैथमेटिक्स वाली, इसलिए 2s लिया मैंने। ठीक है, अब पहले हाफ में दैट मीन्स पहले 40, दूसरे में 60, है ना। तो इस फॉर्मूले में डालते हैं, 2s डाल दिया आपने जैसे जो आपने माना था। अब क्या आपको निकालना है, टाइम निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हो पाएगा टोटल टाइम। सर आप s को x लिख सकते हो, क्योंकि s से मुझे लग रहा है स्पीड है वो, तो थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा डिस्टेंस है, तो आप x मान लो, मुझे समझ आएगा, कन्फ्यूजन ये हो रहा है आपको। ठीक है, x मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको। ठीक है, x मान लो, ओके। तो आपका ये x चलेंगे, दैट मीन्स इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। x चले, फिर नेक्स्ट x चले 60, पहले 40 था और ये 60 कवर किया, ओ स्पीड थी। अब लेकिन आपके पास टाइम भी नहीं है ना, टाइम भी तो निकालना पड़ेगा तभी तो ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं फर्स्ट हाफ में इसने t1 टाइम लिया होगा, सेकंड हाफ कवर करने में t2 टाइम लिया होगा ना।
अब T1 T2 आ जाएगा तो हो जाएगा। तो T1 का मतलब टाइम निकालना है। अब एक इसको सेपरेट क्वेश्चन मान के चलो ना, आपके पास x डिस्टेंस है, T1 टाइम लगेगा और आपको स्पीड दे रखी है 40। तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये सुनो। तो और इसको हम लोग ऐसे मैनेज करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि हमें टाइम चाहिए है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस पहले हाफ में तो x चले हम लोग और स्पीड कितनी थी 40 थी। समझ में आ रहा है? तो ये आपका T1 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे नेक्स्ट में हम लोग x फिर से चले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, तो ये भी x होगा और ये 60 होगा, जो कि आपका T2 आ जाएगा। ये सुनो तब दोनों को ऐड करोगे टोटल टाइम तभी तो आएगा। दोनों को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे देखो, जहाँ 2x हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये चीज़ें रखी है। अब देखो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, मैथमेटिक्स कॉमन तो निकल जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा x आपका और ऊपर भी x है, दैट मीन्स x से x तो कैंसिल हो जाएंगे ना। बाकी फिर क्या बचा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बची, तो उसको बस सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। अब डाउट क्लियर है? बताओ। तो एक बार आप लोग खुद से देखिएगा, देखो थोड़ा मैथमेटिक्स पे ध्यान रखना है आपको। और देखो आपके दिमाग में पैटर्न बना हुआ है, जैसे क्या, एक्स एक्सिस हमेशा नीचे होगा और इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा बना है ना। कभी आपको ऐसे भी कह देंगे, ये क्या हमने बस माना है, अगर हम मान लेंगे वाई है तो हम ये वाई मान के चलेंगे। ऐसे ही आप लोगों ने जो एक्स मानते हो तो आपको कंफर्टेबल लगता है, कोई बोल देता है चलो मैं अभी ये डिस्टेंस को टी मान लेता हूँ, मैंने बोल दिया है, ये आपको अब टी मान के चलना है, बट वो आप पैटर्न आप सोचते हो कि नहीं है तो ऐसे होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, बट उस चीज़ को शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें चलेंगी। तो ये क्वेश्चन थे, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगर कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं इसके अलावा। और देखिए मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ या कैसे भी पढ़ा लूँ, जब तक आप लोग खुद से घर पे जाके खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे ना, कोई फायदा नहीं है। नहीं, अभी तो कहाँ कंप्लीट हुआ है। अच्छा चैप्टर बोला क्या? अच्छा ये एक लेक्चर कंप्लीट हो गया ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो घर पे जाके पहले आपको रिवाइज करना है 5 मिनट, और बाकी फिर उसके बाद क्वेश्चन देखने हैं एक एक पे, डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे और स्पीड और सब पे। ओके, थैंक यू।